कोर्ट पर जोर, IMF वफ ने आते ही नए मुतालिबात रख दिए। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी बंद करने, रियल एस्टेट सेक्टर को नेट टैक्स नेट में लाने, मैन्युफैक्चरर्स शोबे और रिटेल्स पर टैक्स इकदाम का मुतालिबा कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी अहम फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, लार्जर बेंच बनाने की अपील। अदलिया हल्कों में दोबारा गिनती रोके, इससे बदअमनी फैलेगी। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कारकुनों पर जुल्म करने वालों के एहतसाब और IG को हटाने का पैगाम सुना दिया। खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को, जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था, उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए। पानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी पर अमल दरामद एक दिन के लिए रोक दिया। PTI रहनुमा और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मैकेनिज्म तय कर लिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नए लोगों के हवाले से SOPs बनाएंगे, पहले बानी PTI से इजाजत लेंगे। इस्लामाबाद की एक नशिस्त से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध में दोनों सीटें ज्याले ले उड़े। सैफुल्ला धारिजो और असलम अबड़ो ने मैदान मार लिया। बलोचिस्तान में PP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तेन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गैबजई कामयाब। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा सकते हैं। इब्तिदाई फहरिस्त 17 मार्च, जांच पड़ताल 19 मार्च को की जाएगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। विफाक ने घुटने टेक दिए। साइंस सरकार ने अपनी बात मनवा ली। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत के एतराज पर चेयरमैन इरसा जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। IMF वफ की पाकिस्तान में एंट्री। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। सरमायाकार भी पुरएतमाद। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर शदीद मंदी रही। गवादर से ईरानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए प्लानिंग। विफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं गर्दिशी कर्ज को 1 साल तक नहीं बढ़ने देंगे। बिजली कंपनीज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पैदावार का मंसूबा बनाया जा रहा है। विफाकी हुकूमत दानिश स्कूल के मॉडल पर स्कूल्स खोलेगी। गरीब तलबा की आला तालीम के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खाद की सब्सिडी के पैसे किसान को बराह रास्त दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में माशी तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी तरजीही बुनियादों पर की जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। आपकी जमात माजी में जो अनइलेक्टेड वज़ीर ख़जाना होते थे उनको मर्सनरीज बोलते थे। अब औरंगज़ेब साहब के आने पे आप क्या कहते हैं? ये तो आपका नुमाइंदा ही नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी कुछ अरसे के बाद फिर आपका अगर इतराज़ बरकरार रहेगा तो फिर मैं जवाब दूँगा। तब्दीली आ सकती है जी। काबीना बनते ही वज़ीर ख़जाना की तब्दीली भी मुमकिन। एहसन इकबाल ने दिल की बात कह दी। सहाफ़ियों से पूछा, गैर मुंतखब वज़ीर ख़जाना को कलमदान क्यों सौंपा, क्या तब्दीली आ सकती है? विफाकी वज़ीर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल तब्दीली आ सकती है। और यमनी फौज ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 6200 मील फी घंटे की रफ्तार से अपने हदफ को निशाना बना सकता है।